हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस चैनल में। तो आज के अपने शो में हम ऑब्सेशन नाम की एक शानदार हॉरर फिल्म की कहानी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। IMDb पर इस फिल्म को मिले हैं माइंड ब्लोइंग 8 स्टार्स आउट ऑफ 10, जिसका मतलब है कि एक्चुअल में यह फिल्म बहुत ही बढ़िया होने वाली है। इसके साथ ही यह फिल्म साल 2026 में रिलीज हुई थी और आप इसे प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हैं। तो अब ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब हम शुरू करने वाले हैं इस फिल्म की कहानी को। What? Is she okay? Obsession. कहानी शुरू होती है और हम बियर नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो कि अपने ग्रुप की एक लड़की जिसका नाम निकी था उससे बहुत प्यार करता था। और बियर की जिंदगी में उसकी बिल्ली सैंडी के अलावा और कोई नहीं था, ना माँ बाप और ना उसके भाई बहन, वह अकेला ही रहता था। बियर एक रेस्टोरेंट में इयान के सामने बैठकर प्रैक्टिस कर रहा था कि कैसे वो निकी को अपने दिल की बात बताएगा कि वो उससे कितना प्यार करता है। मतलब वह निकी को प्रपोज करने की प्रैक्टिस कर रहा था। बियर निकी को इम्प्रेस करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इयान बार बार उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि निकी तुमसे इम्प्रेस नहीं होगी, तुम्हें और कोशिश करनी पड़ेगी। अब बियर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी इयान उसे एक आइडिया देता है कि आज रात वे दोनों निकी और उनकी एक और दोस्त सारा एक पार्टी में जाएंगे, तो वह वहीं पर मौका पाकर निकी को प्रपोज कर दे। बियर को इयान का ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है और वह पक्का तय कर लेता है कि आज वो निकी को अपने दिल की बात बता ही देगा। लेकिन जैसे ही बियर अपने घर पहुंचता है तो वह देखता है कि उसकी बिल्ली सैंडी खत्म हो चुकी है। बियर सैंडी से बहुत प्यार करता था, वह बहुत रोता है क्योंकि अब वो बिल्कुल अकेला हो गया था और अब उसका पार्टी में जाने का भी मन नहीं था। थोड़ी देर बाद इयान बियर के पास पार्टी में जाने के लिए कॉल करता है, लेकिन बियर पार्टी में जाने से मना कर देता है। फिर बाद में जब निकी उसे पार्टी में जाने के लिए कॉल करती है तो पहले तो बियर मना करता है, लेकिन निकी के बार बार जिद करने पर वह मान जाता है। लेकिन तभी कॉल पर ही बियर को निकी के चिल्लाने की आवाज आती है। बियर उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम क्यों चिल्ला रही हो। तब निकी उसे बताती है कि उसका क्रिस्टल नेकलेस जिसे आज रात वो पहनने वाली थी वह टूट गया है, जिस कारण निकी बहुत उदास हो जाती है। अब बियर निकी को उदास तो नहीं देख सकता था, इसलिए वह एक शॉप में जाता है और निकी के लिए एक बढ़िया सा क्रिस्टल नेकलेस खोजने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी पसंद नहीं आता। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या खरीदे। फिर अचानक बियर का ध्यान सामने रखे हुए एक ऑब्जेक्ट की तरफ जाता है, जिसका नाम था वन विश विलो, और उस पर लिखा था कि यह स्टिक आपकी एक विश को पूरा कर सकती है। आपको बस एक विश मांगनी है और उसके बाद इस स्टिक को तोड़ देना है। लेकिन इसका एक रूल है कि यह एक इंसान की सिर्फ एक ही विश पूरी कर सकता है, उसके बाद नहीं। लेकिन अगर फिर भी कस्टमर को कोई शिकायत है तो वह कस्टमर केयर पर कॉल कर सकते हैं। बियर ने इससे पहले अपनी जिंदगी में ऐसी कोई चीज नहीं देखी थी। उसे लगता है कि शायद वो यह चीज निकी को देगा तो निकी खुश हो जाएगी, इसलिए वो इसे खरीद लेता है। और फाइनली वह पार्टी में पहुंचता है, जहां इयान, सारा और निकी उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन अब इयान बियर को मना करते हुए कहता है कि आज निकी का मूड सही नहीं है, तो इसलिए वह उसे आज प्रपोज ना करे। लेकिन बियर उसकी बात नहीं सुनता। वो मौके का फायदा उठा के निकी के पास जाता है और उसे अपने दिल की बात बताने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले वो कुछ कह पाता, वहाँ पर सारा आ जाती है। निकी वहाँ से चली जाती है और सारा बियर को बताती है कि उसे इयान ने बता दिया है कि बियर की बिल्ली के साथ क्या हुआ है। असल में सारा बियर को पसंद करती थी, लेकिन बियर का ध्यान तो सिर्फ निकी की तरफ था। वो पूरी पार्टी में कोशिश करता रहता है कि निकी से अपनी दिल की बात बोल दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। काफी समय के बाद उनका घर जाने का वक्त हो जाता है। बियर निकी से कहता है कि वो निकी को उसके घर छोड़ देगा और निकी भी मान जाती है। फिर बियर निकी को लेके वहाँ से चला जाता है। रास्ते में वो बहुत कोशिश करता है कि वो निकी से अपने दिल की बात बोल दे, और शायद अब धीरे धीरे निकी को भी उस पे शक होने लगता है कि बियर उसे पसंद करता है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कहती। फाइनली निकी का घर आ जाता है। जाने से पहले निकी बियर से पूछती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझे पसंद करते हो। लेकिन डर के मारे बियर यह कह देता है कि नहीं, हम तो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। अब निकी को भी लग कि शायद बियर सही कह रहा है। वो वहाँ से चली जाती है। फिर बियर को अपनी इस हरकत पर बहुत अफसोस होता है कि वो अभी निकी से अपने दिल की बात बोल सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। तभी अचानक बियर को याद आता है कि वह तो निकी का वन विश विलो स्टिक वाला गिफ्ट भी उसे देना भूल गया था। अपने दिल की बात निकी को ना बता पाने
के अफसोस और पछतावे में वह इस बॉक्स में इसे स्टिक को निकालता है और एक विश मांगते हुए कहता है कि निकी बस मुझसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करे, मुझसे ज्यादा प्यार वो किसी से ना करे। और यह बोल के वह उस स्टिक को तोड़ देता है और इसके बाद अचानक वहाँ पर निकी आ जाती है। निकी बियर से कहती है कि उसे सारा ने उसकी बिल्ली के बारे में बताया, जिसके लिए वह बियर को अफसोस जताती है। फिर निकी बियर को अपने घर के अंदर आने के लिए इनवाइट भी करती है। निकी ने पहली बार बियर को अपने घर में बुलाया था। बियर को भी यह बात बहुत अजीब लगती है। अब धीरे धीरे निकी एक अजीब सा बिहेव करने लगती है। वो हंसने लगती है और बियर से कहती है कि मुझे पता है तुम्हें क्या कहना है, तुम यह नाटक कर रहे हो, असल में तुम मेरे साथ अंदर आना चाहते हो। अब यह सब सुन के बियर को लगता है कि शायद निकी नशे में है, लेकिन फिर अचानक निकी सीरियस हो जाती है। वह बियर के पास आके उसे कहती है कि चलो मेरे साथ अंदर चलो, लेकिन अब बियर को डर लगने लगता है। वह उसे समझाता है कि वो अपने घर जाए, अब वो उसे कल मिलेगा। काफी समझाने के बाद निकी मान जाती है। वह वहाँ से जाने के लिए वापस भी मुड़ती है, लेकिन निकी हंसते हुए वापस बियर के पास आती है और कहती है मुझे पता है तुम यह सब नाटक कर रहे हो, है ना, तुम जाना नहीं चाहते, चलो कोई बात नहीं, तुम तो घर के अंदर नहीं आ सकते तो मैं ही कार के अंदर आ जाती हूँ। फिर निकी कार के अंदर आ जाती है और बियर को उसके घर चलने के लिए कहने लगती है, लेकिन बियर के मना करने पर निकी रोने लगती है। वह उसे बताती है कि मैं आज रात अकेला नहीं रहना चाहती क्योंकि उसके पापा को कैंसर है। बियर को लगता है कि शायद इसी वजह से निकी अजीब अजीब बिहेव कर रही है, इसलिए वह निकी को लेकर अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर भी निकी बहुत अजीब बिहेव कर रही थी। बियर उसे समझाता है कि तुम कमरे में आराम करो, वो खुद डाइनिंग रूम में सो जाएगा, लेकिन निकी उसे कहती है नहीं, तुम आज रात मेरे पास ही रहो क्योंकि मैं अकेला नहीं रहना चाहती। धीरे धीरे निकी का बर्ताव अजीब होता जा रहा था। पहले वह बियर के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन फिर अचानक से चिल्लाकर दूर हो जाती है। बियर को लगता है कि शायद निकी अभी भी नशे में है। वह किसी तरीके से निकी को सुला देता है, लेकिन अब धीरे धीरे बियर को शक होने लगता है कि शायद यह सब उस वन विश विलो के कारण हो रहा है और अब असल में निकी उसे प्यार करने लगी है। इसके बाद बियर इंटरनेट पर इसके बारे में चेक करता है, जहाँ कुछ लोग इसे सही बता रहे थे तो कुछ लोग इसे बकवास समझते थे। मतलब इंटरनेट पर भी बियर को अपनी इस कंफ्यूजन का कोई ठीक ठाक जवाब नहीं मिलता। फिर अगली सुबह जब बियर की आंख खुलती है तो वह महसूस करता है कि उसके घर में बहुत अजीब सी बदबू आ रही थी। जब वह किचन की तरफ जाता है तो वह देखता है कि निकी ने उसकी मरी हुई बिल्ली की लाश उसके किचन में रखी हुई थी। क्योंकि बियर अपनी बिल्ली से बहुत प्यार करता था तो निकी नहीं चाहती थी कि वो अपनी बिल्ली से दूर रहे। निकी का यह रूप देखकर बियर डर जाता है। इसके बाद बियर निकी को लेकर म्यूजिक शॉप में जाता है, जहाँ पर पहले से इयान और सारा मौजूद थे। असल में यह सभी दोस्त इसी शॉप में काम करते थे। बियर इयान को पिछली रात के बारे में सब कुछ बताता है, लेकिन जब बियर इयान से बात कर रहा था तब दूसरी तरफ से निकी एक जगह पर खड़े खड़े बस बियर को ही देखती जा रही थी। बिना हिले डुले वह बस उसे ही घूरते जा रही थी। इयान और बियर दोनों निकी को घूरते हुए देख लेते हैं, जो दोनों को ही बहुत अजीब लगता है। इयान बियर को समझाता है कि निकी उससे प्यार नहीं करती, वह बस अपने पापा के कैंसर की बीमारी के कारण परेशान है, इसलिए इस वक्त उसे बस एक सहारे की जरूरत है। इयान उसे यह भी बताता है कि असल में सारा तुमसे प्यार करती है, लेकिन बियर को इसकी परवाह नहीं थी। वह तो बहुत खुश था क्योंकि निकी अब उससे प्यार करने लगी थी। फिर उसी रात काम खत्म होने के बाद बियर निकी से कहता है कि आज वो उसे उसके घर पर नहीं छोड़ पाएगा। इस पे निकी कहती है कोई बात नहीं, वो इयान और सारा के साथ चली जाएगी। इसके बाद जब बियर अपने घर जाकर फोन पे इयान से बात करता है तो इयान उसे बताता है कि उसने निकी से बात की थी कि उसने कल रात तुम्हारे साथ बहुत अजीब बिहेव किया था। बियर को बुरा लगता है कि इयान क्यों यह बात निकी से कह रहा है। तभी अचानक बियर के घर की डोरबेल बजती है। बियर जैसे ही दरवाजा खोलता है तो वह देखता है कि निकी फिर से उसके घर आ गई थी। बियर उसे देखकर चौंक जाता है, लेकिन निकी उससे माफी मांगती है। वह उससे कहती है कि वह भी उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन वह उसे इसके बारे में कभी बोल नहीं पाई। लेकिन फिर जब उसे उसके पापा के बारे में पता चला तो उसे एहसास हुआ कि अब वह उसके बिना नहीं रह सकती। बियर भी निकी से कहता है कि वह भी उससे बहुत प्यार करता है। फाइनली अब वो दोनों एक दूसरे को मिल गए थे। इस पल के बाद से निकी बियर के साथ उसी के घर में रहने लगती है। दोनों बहुत खुश थे और बियर का सपना भी पूरा हो गया था। फिर एक दिन बियर निकी को डेट पर लेकर जाता है, जहाँ पर बातचीत करते हुए बियर निकी को बताता है कि वह एक फूड क्रिटिक्स बनना चाहता है। इसी दौरान बियर को इयान की कॉल आती है। कॉल अटेंड करने के लिए बियर उठकर दूसरी तरफ चला जाता है। कॉल पे इयान बियर को बताता है कि उसने निकी के फैमिली से पता किया है कि उसके पापा को कैंसर जैसी कोई बीमारी नहीं है। उसके पापा बिल्कुल हेल्दी और फिट है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है और निकी उससे इस बारे में झूठ बोल रही है। पहले तो बियर को थोड़ा अजीब लगता है कि आखिर
आखिर निकी उससे झूठ क्यों बोलेगी। लेकिन फिर इयान बियर को एक और बात बताता है कि पार्टी वाली रात पार्टी में जाने से पहले निकी और सारा के बीच में बातचीत हो रही थी, जिसमें निकी ने सारा को बताया था कि वे तुम्हें सिर्फ एक दोस्त समझती है, दोस्त से ज्यादा कुछ भी नहीं। असल में वो कहती है कि तुम तो उसके भाई की तरह हो। यह सब सुनकर बियर को बहुत ही अजीब लगता है। इयान बियर को समझाता है कि निकी के दिमाग में कुछ चल रहा है, इसलिए वह उससे दूर रहे। अब बियर को भी गुस्सा आ जाता है। वह निकी के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुमने अपने पापा के बारे में मुझसे झूठ क्यों कहा। यह सवाल सुनते ही निकी की हंसी गायब हो जाती है। फिर वो अचानक खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि हमारी इतनी अच्छी डेट चल रही है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ, हम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तुम यह सब क्यों पूछ रहे हो, यह सब पूछ के तुम हमारा प्यार खत्म कर दोगे। निकी के ऐसे एकदम चिल्लाने से बियर थोड़ा घबरा जाता है, इसलिए वह निकी से माफी मांगता है और उसे शांत करता है। फिर वह सोचता है कि चाहे कुछ भी हो निकी उससे प्यार करती है, इसलिए वो अब निकी के साथ ही रहेगा। फिर जब उसी रात सोते हुए बीच में जब बियर की आंख खुलती है तो वह देखता है कि निकी बेड पर से गायब थी। निकी कमरे के एक अंधेरे कोने में खड़े खड़े बस बियर को देखती जा रही थी, साथ में वह रो भी रही थी और चिल्ला रही थी। फिर जब बियर ने उसे पूछा कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो, तब निकी ने उसे बताया कि उसने एक सपना देखा और उस सपने में बियर ने उसे कहा कि वह उससे प्यार नहीं करता। वह सपने में भी ऐसा कैसे कह सकता है, क्या वो उससे प्यार नहीं करता। यह कहकर निकी जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगती है। निकी का यह रूप देखकर बियर को उससे डर लगने लगता है। वो निकी से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज आकर सो जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यह सुनते ही निकी खुश हो जाती है और वह उसके पास आकर लेट जाती है। लेकिन अब बियर को तो बहुत डर लग रहा था। इससे पहले कि बियर वहाँ से हिलता, निकी एकदम से उस पे चिल्लाती है कि चुपचाप यहीं रहो, यहाँ से हिलना मत। कैसे भी करके बियर अपनी वो रात निकाल लेता है। फिर अगली सुबह जब बियर निकी के पास जाता है तो उस वक्त निकी बिल्कुल नॉर्मल थी। निकी बियर से माफी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने सपने में कुछ देखा और मैं तुमसे झगड़ा करने लगी, आगे से मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगी। बियर भी उससे कहता है कि ठीक है, वह उसे माफ कर देगा, लेकिन पहले वह उससे वादा करे कि वह सपने को हकीकत नहीं मानेगी, वह कभी रात में उठ के ऐसा बिहेव नहीं करेगी, कभी नहीं चिल्लाएगी और उसके साथ हमेशा अच्छे से रहेगी। निकी सारे वादों के लिए तैयार हो जाती है। अब आज का दिन निकी का ऑफ डे था, इसलिए वह बियर को खाने का टिफिन देती है जो आज उसने खास उसके लिए बनाया था और उसे काम पे जाने के लिए कहती है। अब बियर को लग रहा था कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ता है तो वह देखता है कि निकी ने पूरे दरवाजे को टेप लगाकर बंद कर दिया था ताकि बियर दरवाजे को खोल ना पाए। अब बियर और भी डर जाता है। बियर दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है तो निकी कहती है कि अगर दरवाजा नहीं खुल रहा तो वह आज काम पे ना जाए और उसके साथ घर पर ही रहे। लेकिन बियर कैसे भी करके उस दरवाजे को खोल देता है और वहाँ से निकल जाता है। लेकिन काम करते हुए भी उसके दिमाग में वही सारी बातें चलती रहती हैं कि आखिरकार निकी यह सब क्यों कर रही है। तभी सारा बियर के पास आती है। बियर सारा से सच्चाई जानने की कोशिश करता है कि क्या निकी ने सच में यह कहा था कि बियर उसके भाई की तरह है। इसके जवाब में सारा उससे कहती है कि शायद निकी तुमसे प्यार करती थी और निकी ने मुझसे झूठ कहा होगा ताकि मैं तुम दोनों के बीच में ना आऊं। बियर को भी लगता है कि शायद यही ठीक है। इसी बातचीत के दौरान बियर अपना टिफिन खोलता है। निकी ने उसे लंच में सैंडविच दिया था और साथ ही टिफिन में कुछ नोट्स भी रखे हुए थे, जैसे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, जल्दी घर आना, वगैरह वगैरह। सारा वे नोट्स पढ़ने लगती है, जिसमें आखिरी नोट में कुछ ऐसा लिखा था कि जैसे कैट कैसी लगी मेरे फूड क्रिटिक को और तुम इसे कितनी रेटिंग दोगे। सारा को ये नोट समझ नहीं आता, लेकिन बियर समझ जाता है कि निकी ने उसे उसकी बिल्ली सैंडी खिला दी थी। अब बियर की हालत खराब होने लगती है और वह उल्टी करने लगता है। शॉप बंद होने के बाद इयान बियर से कहता है कि वह उसे उसके घर छोड़ दे। रास्ते में इयान बियर को कहता है कि तुम निकी का फायदा उठा रहे हो, निकी तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती, वो बस अभी अपने होश में नहीं है, इसलिए वह अभी तुम्हारे साथ है। इसके साथ ही इयान बियर को उसी रात अपने घर पर होने वाली एक पार्टी में इनवाइट करता है, लेकिन वह उसे निकी को अपने साथ लाने से मना भी करता है क्योंकि इयान को लगता है कि निकी की हालत ठीक नहीं है और वो पार्टी को खराब कर देगी। इसलिए वह बियर से कहता है कि वह निकी से कहे कि यह सिर्फ लड़कों की पार्टी है। बियर भी इसके लिए मान जाता है। अब वह इयान के सामने तो मान जाता है, लेकिन उसे निकी की हालत का भी पता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो निकी से ऐसा क्या कहेगा जो निकी उसे अकेले जाने दे। यही सब सोचते सोचते अचानक उसका ध्यान उसी वन विश विलो की तरफ जाता है कि कहीं निकी के साथ ये सब उसी विश के कारण तो नहीं हो रहा। उसके कार में अभी भी वन विश विलो का पैकेट पड़ा हुआ था। उस पैकेट के पीछे कस्टमर केयर नंबर भी था। बियर उस नंबर पे कॉल करता है। वह उस कस्टमर केयर वाले पर्सन से पूछता है कि क्या सच में यह वन विश विलो
विलो इंसान की विश पूरी करती है? कस्टमर केयर वाला पर्सन उससे कहता है कि हाँ बिल्कुल करता है। फिर बेयर उससे पूछता है कि क्या मैं अपनी विश को रिवर्स या चेंज कर सकता हूँ? कस्टमर केयर वाला उससे कहता है कि नहीं, आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद बेयर उसे पूछता है कि क्या वह अपनी विश को कैंसिल कर सकता है। इस पे कस्टमर केयर वाला कहता है कि विश कैंसिल करने के सिर्फ दो ही तरीके हैं। पहला ये कि आपको मरना होगा, क्योंकि अगर विश मांगने वाला ही मर जाएगा तो विश अपने आप ही खत्म हो जाएगी, और दूसरा कि कोई और पर्सन ऐसी विश मांगे जो आपकी विश को पलट दे। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। अब जब बेयर कस्टमर केयर वाले को अपनी प्रॉब्लम बता रहा होता है, तभी कस्टमर केयर वाला उससे कहता है कि क्या आप निकी के बारे में बात कर रहे हैं? इस पे बेयर हैरान हो जाता है कि वह निकी के बारे में कैसे जानता है, और फिर तभी कस्टमर केयर के पास से निकी के चिल्लाने की आवाज आती है। निकी की आवाज सुनकर बेयर डर जाता है और फोन काट देता है। इसके बाद बेयर अपने घर के अंदर जाता है, और जैसे ही वह दरवाजा खोलता है तो वह देखता है कि निकी उसके सामने सेम उसी जगह पर वैसे के वैसे ही खड़ी है जैसे वह सुबह उसके काम पर जाने के समय खड़ी थी। यह सब देखकर बेयर और डर जाता है। वह निकी को नहाने के लिए कहता है, जिसके बाद वो निकी को बताता है कि इयान ने उसे बॉयज पार्टी के लिए इनवाइट किया है। यह सुनते ही निकी चिल्लाने लगती है कि तुम इसलिए अकेले जाओगे क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। बेयर उसे समझाता है कि यह सिर्फ लड़कों की पार्टी है, लेकिन निकी बताती है कि उसने सारा से बात की है, सारा भी वहां आ रही है, इसलिए मैं भी चलूंगी। अब बेयर के पास ना कोई बहाना था और ना ही हिम्मत कि वो निकी को मना कर सके। फाइनली वो निकी को लेके पार्टी में जाता है, जिस कारण बेयर और इयान के बीच में काफी बहस होती है। पार्टी में निकी लगातार सिर्फ बेयर को ही देखती जा रही थी। पार्टी में ट्रुथ और डेयर गेम खेलते हुए बेयर को एक डेयर मिलता है कि उसे उसके बगल में जो कोई भी बैठा हुआ है बेयर को उसे किस करना होगा। यहाँ बेयर के बगल में सारा बैठी थी। निकी यह बात बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो वहाँ आती है और सारा को बेयर के बगल से हटाकर खुद बेयर के बगल में बैठ जाती है। यह देखकर सबको बहुत अजीब लगता है कि आखिरकार निकी ऐसा क्यों कर रही है। इसके बाद निकी उठती है और कहती है कि मैं बेयर से प्यार करती हूँ और बेयर मुझसे प्यार करता है। हम लोग हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे, और अगर तुम में से कोई भी हमारे बीच में आया तो मैं उसे जान से मार दूंगी। इसके बाद अचानक से निकी बदल जाती है। वो चिल्लाने लगती है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, निकी फिर से हंसने लगती है और वो अपने सर पर एक बियर की बोतल तोड़ देती है। निकी की हालत बहुत खराब हो जाती है। बेयर उसे लेकर जल्दी से हॉस्पिटल जाता है और साथ ही उसे बहुत डर भी लग रहा था, क्योंकि अब वह समझ चुका था कि यह सच नहीं है और जो कुछ भी हो रहा है वह उस वन विश विलो की वजह से ही हो रहा है। अब निकी उससे पूरी तरह से ऑब्सेस्ड हो चुकी थी। बेयर किसी तरह निकी को घर ले जाता है। वह निकी से इस बारे में बात करता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम पहले की तरह क्यों नहीं हो। निकी भी उससे माफी मांगती है और कहती है कि तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम भी मुझसे प्यार करते हो, बस तुम मुझे कभी छोड़ के मत जाना। इसके बाद रात में जब वह दोनों सो जाते हैं तब बेयर के मोबाइल पे सारा का मैसेज आता है। वह बेयर से कहती है कि वह उसे कुछ बताना चाहती है। वह उसके घर के बाहर आ चुकी थी, इसलिए बेयर उठता है और सारा से मिलने के लिए जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वह उठता है तो निकी भी उठ जाती है। वह बेयर से पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। बेयर जवाब देता है कि मैं पानी पीने जा रहा था। लेकिन फिर निकी उससे कहती है कि चुप रहो, वो उठ जाएगी, वो अभी सो रही है, मैं जाग रही हूँ। फिर निकी कहती है मुझे मार दो बेयर, प्लीज मुझे मार दो, वरना वह धीरे धीरे करके मुझ पर पूरी तरह से काबू कर लेगी। अब बेयर समझ जाता है कि यह पहली वाली निकी है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम वापस नहीं आ सकती। इस पे निकी कहती है नहीं, प्लीज मुझे मार दो, इससे पहले वो उठ जाए, प्लीज मुझे मार दो। अब बेयर के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो निकी को मार पाए। निकी की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे निकी के अंदर कोई अलग ही एंटिटी घुस गई है, जिसके बारे में वह बेयर को बता रही थी। इसके बाद बेयर सारा से मिलने बाहर जाता है। सारा बाहर गाड़ी में बैठे बेयर का इंतजार कर रही थी। सारा बेयर से कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ सच बताना है। फिर वो बेयर से कहती है कि निकी और इयान दोनों एक दूसरे को काफी टाइम से डेट कर रहे थे। निकी इयान को लेकर सीरियस थी, लेकिन इयान निकी को लेकर सीरियस नहीं था, इसलिए कुछ टाइम बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया, जिसके बाद ही निकी तुम्हारे पास आ गई। लेकिन इयान को अब भी ऐसा लगता है कि निकी उसे जलाने के लिए तुम्हारे साथ होने का नाटक कर रही है। वो बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है ताकि इयान फिर से निकी के पास वापस आ जाए। सारा कहती है कि तुम्हारी जिंदगी में निकी जैसी लड़की नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे ऐसी लड़की मिलनी चाहिए जो उससे सच में प्यार करे। असल में सारा अपनी तरफ इशारा कर रही थी और अब धीरे धीरे बेयर को भी सारा पसंद आने लगी थी। लेकिन इससे पहले वो कुछ और करते, निकी वहाँ आ जाती है और सारा को बेयर के सामने तड़पा तड़पा कर मार डालती है। निकी का यह रूप देख के बेयर डर जाती
जाता है। फिर निकी उसके पास आती है और उससे कहती है कि वह फिक्र ना करे, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती तो सारा की है क्योंकि वो ही उससे मिलने के लिए वहाँ आई थी। फिर वह कहती है चलो हम दोनों मिलके इसकी लाश को ठिकाने लगा देते हैं। इस वक्त बियर बहुत डरा हुआ था। फिर वे दोनों सारा की बॉडी को अंदर ले जाते हैं, जिसके बाद निकी बियर से कहती है कि अब तुम यहाँ से जाओ, मैं खुद ही इसकी लाश को ठिकाने लगा दूंगी। बियर भी जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। वह सब कुछ ठीक करना चाहता था और इसलिए वह दोबारा फिर से वन विश विलो लेने के लिए उसी दुकान पर जाता है, लेकिन इस बार उस दुकान का दुकानदार चेंज हो चुका था। अब वहाँ पर एक नया ही आदमी था। बियर उस पे चिल्लाता है कि तुम लोग यह क्या बेच रहे हो वगैरह वगैरह। बियर शॉपकीपर से कहता है कि प्लीज मुझे बताओ कि मैं अपनी विश को कैसे खत्म करूं। दुकानदार उसे समझाता है कि अगर कोई दूसरा कोई ऐसी विश मांग ले जिससे आपकी विश पलट जाए तो आपकी विश खत्म हो जाएगी। फिर बियर उसी शॉपकीपर को अपनी विश खत्म करने के लिए एक विश मांगने के लिए कहता है, लेकिन वह शॉपकीपर कहता है कि वो तो ऑलरेडी अपनी एक विश मांग चुका है। तब बियर के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह एक और विश विलो वहाँ से खरीद कर निकल जाता है। रास्ते में वह अपनी गाड़ी में बैठा यह विश मांगता है कि निकी उसकी दोस्त बन जाए और हमेशा उसके साथ एक दोस्त की तरह रहे। और इसके बाद वह उस स्टिक को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी इंसान बस अपनी एक ही विश पूरी कर सकता था। इसलिए जब वो इस स्टिक को तोड़ने की कोशिश करता है तो वह स्टिक टूटती ही नहीं। फिर उसके दिमाग में एक दूसरा आइडिया आता है। वह इयान के पास जाता है और इयान को सब कुछ बता देता है, लेकिन इयान बियर की बात पर यकीन ही नहीं करता। बियर उसे विश विलो देता है और कहता है कि वह इससे ऐसी विश मांगे जिससे उसकी खुद की विश खत्म हो जाए, लेकिन इयान को ये सब बातें बकवास लगती हैं और वो इस विश विलो का मजाक बनाते हुए कहता है कि अगर इससे सच में विश पूरी होती है तो मुझे अभी $1 बिलियन मिल जाएं। और फिर इयान वह स्टिक तोड़ देता है। इयान के ऐसा कहते ही उस पे आसमान से पैसों की बारिश होने लगती है। इयान यह देखकर खुशी से पागल हो जाता है, लेकिन बियर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि उसका ये एक जो लास्ट चांस था वो भी खत्म हो गया। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर वह सोचता है कि वो निकी के पास जाएगा और निकी से कहेगा कि वो उसके लिए एक विश मांगे, क्योंकि निकी उसके लिए बहुत ऑब्सेस्ड है और वह उसे मना नहीं करेगी। अब इसके बाद बियर वापस निकी के पास जाता है और वह देखता है कि निकी सारा के जैसे टैटू खुद पर बनाने की कोशिश कर रही थी। असल में वह सारा की तरह स्मोकिंग भी कर रही थी, क्योंकि निकी को लगता है कि अगर बियर सारा को पसंद करता है तो उसे भी सारा के जैसा ही बन जाना चाहिए। हम यह भी देखते हैं कि निकी ने सारा की डेड बॉडी वहीं घर में ही रखी हुई थी। बियर निकी से पूछता है कि क्या वह उसके लिए कुछ कर सकती है, लेकिन जवाब देने की बजाय निकी आई लव यू आई लव यू आई लव यू चिल्लाते हुए अपने सिर पर मारती है और खुद को बुरी तरह से घायल कर लेती है। निकी अजीब अजीब हरकतें कर रही थी। तभी इयान अचानक कमरे में आ जाता है। निकी एकदम गन निकालती है और इयान को शूट करके वही खत्म कर देती है। फिर निकी अश्लील अश्लील बातें करने लगती है। डरा हुआ बियर उसे शांत करने की कोशिश करता है और धीरे से उसके हाथ से पिस्तौल ले लेता है। फिर बियर कहता है कि उन्हें फ्रेश होकर कुछ खा लेना चाहिए। निकी भी मान जाती है। फिर बियर अचानक उठता है और खुद को बाथरूम में बंद कर लेता है। असल में बियर अब निकी को बचाने के लिए अपनी खुद की जान देने के बारे में सोच रहा था। उसके पास गन है, लेकिन मैं उससे खुद को खत्म नहीं कर पाता। इसकी बजाय उसे बाथरूम में वही मेडिसिन मिलती है जिसे खाकर उसकी बिल्ली मरी थी। जिसके बाद बियर वो मेडिसिन उठाता है और सारी ही टैबलेट एक ही बार में निगल जाता है। बाद में बियर मुस्कुराते हुए बाहर आता है और निकी की ओर बढ़ता है। उसकी आंखों में उसके लिए प्यार था। दोनों किस करते हैं और तभी बियर ने जो मेडिसिन खाई थी उसका असर होना शुरू हो जाता है और वह खत्म हो जाता है। यह देख के निकी भी बुरी तरह टूट जाती है। असल में वह अपनी जान देने के बारे में भी सोचती है, लेकिन अब बियर की मौत हो चुकी थी, इसलिए उसकी विश भी उसके साथ ही खत्म हो गई थी। जिसका नतीजा यह हुआ कि असली निकी अपने शरीर में वापस आ गई। उसे एहसास हुआ कि वह एक बहुत बड़ी मुसीबत के बीचों बीच बैठी है। असल में निकी बुरी तरह से घबरा जाती है। उसके सामने लाशें पड़ी थी और सब कुछ अस्त व्यस्त था। यही इस फिल्म का लास्ट सीन होता है और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी फिल्म ऑब्सेशन की कहानी और इसी के साथ ही हमारी आज की यह वीडियो भी यही खत्म होती है। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताना। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।